प्रहलाद जी के बारे में। प्रहलाद जी के बारे में बड़ी सुंदर कथा आई है। छोटी सी उम्र में एक बच्चे ने अपनी जिंदगी में कितना कष्ट सहन किया, भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया, लेकिन इसी के साथ साथ भक्ति के मार्ग में कितना कष्ट सहन किया था। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप ये दो भाई थे। हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने सूकर का भेष बना करके हिरण्याक्ष का वध किया है। राधे राधे। हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने सूकर भेष बना के, सूकर का अवतार लेकर के जय हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का छोटा भाई था हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष का वध इसलिए किया है कि हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को चुरा करके रसाताल में चला गया था। भगवान नारायण ने सूकर का भेष बना करके पाताल में हिरण्याक्ष का वध किया, तब इस पृथ्वी को बाहर लाए। अब ये बात सुनी है हिरण्याक्ष के भाई हिरण्याकश्यप ने। हिरण्याकश्यप से सुना है भाई का मरना सुनते ही भाई का लोहू उबले पड़ा। कुछ सोच समझ हिरण्याकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। हिरण्याकश्यप ने सुना है कि मेरे भैया को नारायण ने सूकर रूप बना करके खत्म कर दिया। साधारण दुनिया के मानव से लड़ाई करने के लिए हथियार ही बहुत होते हैं, और साक्षात नारायण से लड़ने के लिए तपस्या की बहुत जरूरत है। तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त करूंगा, उस वरदान को प्राप्त करने के बाद हम नारायण से युद्ध करूंगा। भाई का बदला अवश्य लेंगे। भैया उसने सोचा जीवों का जैसा धारण एक समस्या है, पर देवो संजय पाने को हथियार एक तपस्या है। देवताओं से जय पाने के लिए तपस्या ही हथियार है। साधारण जीव को लड़ने के लिए घर में हथियार ही बहुत हैं, इसलिए वो तप करने के लिए जंगल में निकल गया। तपस्या की है, तपस्या की है, भगवान को प्रकट किया, अपने इष्ट को प्रकट किया है इसने। और उस तपस्या के फलस्वरूप इससे कहा भाई तुम वरदान मांगो, तो भगवान ने वरदान के लिए कहा है। तो हिरण्याकश्यप कहने लगा प्रभु हमें अमर कर दो। भगवान ने कहा देखो अमर तो नहीं हो सकते हो, इसके अलावा कुछ और मांगो। तो फिर इसने कहा यदि अमर नहीं कर सकते हो तो प्रभु एक बात सुन लो। बोले क्या? कि वह बोला लूंगा तो ऐसा जो कभी किसी ने लिया न हो, दानी देना है तो वह दो जो कभी किसी को दिया न हो।
कश्यप ने भगवान से कहा है प्रभु देना है तो वो दे दो जो कभी किसी को नहीं दिया हो। सुनो कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। वरदान में मांग रहा है भगवान, यदि वरदान देना चाहते हो तो वो वरदान दे दो, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं न निस्में मरूं न दिन में मरूं, आहा न भीतर मरूं न बाहर मरूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। जवाब दिया है भगवान, देना चाहते हो तो वो वरदान दो, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई ही हथियार नहीं, जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई व्यवहार नहीं। हे भगवान वरदान देना चाहते हो तो ना हम ऊपर मरे न नीचे मरे, न दिन में मरे न रात में मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, न 12 महीने में मरे। क्या? हाँ भगवान ने तथास्तु कह दिया, जाओ ऐसा ही होगा। तपस्या करके लौट आए। अब तो भैया अपने राज्य में इन्होंने कानून बदल दिए, पूरे राज्य में कानून बदल दिए हैं मेरे भाइयों। जहां मंदिर बने हुए थे इसने तो मंदिर तोड़वाना शुरू कर दिए भगवान की। जहां मूर्तियां लगी थी वहां अपनी मूर्ति बनवा करके फिट करवा दी गई, और सारे नगर में कह दिया कि आज से इस नगर का भगवान हूं मैं, और आज के बाद हमारे राज्य में कोई साधु संतों को नहीं मानेगा। सारे कानून उल्टे, और ये कहा है कि हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, जितना घी यज्ञ में डाल करके नष्ट करते हो उतना घी स्वयं खाओ और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाओ। उल्टा कानून कर दिया है राज्य में। एक दिन फिर ये भैया तपस्या के लिए चल देता है, फिर तपस्या के लिए चल देता है तो एक वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ है। एक वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ। अब वो तोता जो था नारायण 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 की रटन लगाए था। नारायण नाम इसे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि नारायण ने इसके भाई का वध किया है सूकर रूप बना करके। नारायण नाम इतना बुरा लगता है, इसे अच्छा नहीं लगा। उस जगह से दूसरी जगह पहुंचा, वहां बैठ करके भजन में लीन हुआ अपने प्रभु के। तो वहां भी वही तोता नारायण नारायण कहता रहा। तो अंत में ये वहां तपस्या नहीं करता है, अपना घर आ जाता है। रानी कयादू जो घर में थी, इसकी बड़ी पतिव्रता नारी थी। कयादू ने पति से पूछा, श्रीमन अभी तो तुम गए थे, इतनी जल्दी कैसे चले आए? तो इसने कहा, भगवान क्या बताऊं देवी, जंगल में तो हम गए तपस्या करने के लिए, लेकिन एक वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। दुश्मन का नाम? हाँ। कयादू सोचने लगी, संतों के सत्संग में मैं जाती हूँ पिया से छिप छिप करके, तो संतों की बाणी कहती है कि गर्भवती महिला को ईश्वर का नाम जपचन करना चाहिए। गर्भवती महिला को हमेशा सत्संग सुनना चाहिए। जहाँ प्रभु का नाम जाप चल रहा हो उस नाम को सुने, वो असर बच्चे पर पड़ता है। ये महिला सोच रही थी, सोचने लगी कि पति के मुख से कभी नारायण का नाम नहीं लिया गया, और मैं तो नारायण की बड़ी भक्तिन हूँ, गर्भ के अंदर बच्चा भी है, पिया के मुख से यदि नाम लिवाऊंगी तो हो सकता है, संत बताते हैं तो उस नाम की महिमा, उस नाम का असर मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ेगा, तो वो बच्चा भी भक्त भगवान का बनेगा।
पति से पूछा, प्रभु एक बात पूछूं? पूछो। तुम तपस्या करने गए तो वो तोता कह क्या रहा था, तुमने वो नहीं बताया। हिरण्याकश्यप कहने लगा, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। बोले कैसे ले रहा था, कुछ तो कह रहा होगा। बोले हम जब तपस्या के लिए बैठे तो वो नारायण 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 की रटन लगाए हुए था। क्या? हाँ। हंसने लगी, पिया तुम भी ऐसे ही हो। बैठ जाते तुम अपना नाम जप करते। थोड़ी देर तक काम करती रही, फिर आई, फिर पति से पूछा, वो तोता क्या कह रहा था तुमसे? पति ने कहा है देवी, जब मैं तपस्या में गया था तो नारायण 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 कह रहा था। एक बार में 3-4 बार नाम लेते हैं। पुनः काम में लग गई, फिर थोड़ी देर हुई, वो बैठ नहीं पाए, तब तक फिर आए कि बोली महाराज इतना बताइयो, वो तोता तुमसे कह क्या रहा था, मैं तो भूल गई। फिर पति कहने लगा, पागल बनाती हो तुम, मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था। कितनी बार बताऊं तुम्हें? मुझे ध्यान नहीं रहा, एक बार बता दो ना क्या कह रहा था। बोले नारायण 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 की रटन लगाए था। सोचने लगी 100 बार तो कम से कम नाम जप करा दूं, एक माला का जाप हो जाएगा, बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। काम में लगी रही मैया। फिर थोड़ी देर बाद आई, एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे तुम? नहीं। तुम जब तपस्या करने गए थे ना, हाँ, तो तोता क्या कह रहा था? पागल हो गई है रानी क्या? पागल नहीं हो गई, मैं भूल गई। भूल गई तुम? हाँ। एक बार बता दो ना क्या कह रहा था। नहीं बताऊंगा, तुम्हें मेरी कसम है, एक बार बता दो तोता क्या कह रहा था। एक बार बता दो बस, फिर नहीं पूछूंगी, बताओ ना। जवाब दिया, मैं जब गया था तो नारायण 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 कह रहा था। पत्नी ने कहा बस करो, हो गया काम। काम में लगी रही। धीरे 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 समय व्यतीत होता हुआ चला। समय पा करके कयादू के गर्भ से धीरे धीरे समय बीत सुनो मेरे भाई, महाराज हिल्ला मैया ने जायो है। सुनो मेरे भ्रात, सुनो मेरे भ्रात, दुर्वेशु समय कछु आयो है। कैसी प्रभु की लीला अजब, खेल नटवर को नहीं आयो। कैसी लीला प्रभु की अजब, समझ में कछु नहीं आयो। नहीं आया समझ में, भेद नहीं आया। कैसी लीला है अखिलेश्वर की, समझ में भेदो नहीं आयो। कैसी लीला परमेश्वर की, समझ में भेदो नहीं आयो।
भगवान की लीला का भेद कुछ अलग रहा। अपने पति के मुख से 100 बार नाम जप कराया। समय पाकर के मैया कयादू ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया है। धीरे 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 समय व्यतीत होता हुआ चला। आंगन में बधाइयां बजने लगी, बड़ी खुशी हुई। समय पाकर के पुत्र जब सयानो होने लगा है तो इसका नामकरण हुआ, तो इसका नाम प्रहलाद पड़ा है। प्रहलाद नाम पढ़ने के बाद ये धीरे धीरे पुत्र कुछ सयाना हुआ, पढ़ने के लायक हुआ। पढ़ने के लायक हुआ है तो सबसे पहले शुक्राचार्य गुरु थे राक्षसों के। ये शुक्राचार्य ब्राह्मण जो थे वो राक्षसों के कुल गुरु थे। उनके पाठशाला में प्रहलाद को लेकर के हिरण्याकश्यप चले हैं। गुरुदेव से कहा है, गुरुदेव पुत्र को राक्षसों वाली पढ़ाई पढ़ाना है।